ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। बावजूद इसके बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को हिला नहीं पा रही। आखिर वो कौन सी वजह है कि बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को छेड़ना नहीं चाहती, या क्या बीजेपी मजबूर है? हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि कितने गंभीर आरोप इन महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं। ये आरोप क्या हैं और कैसे कविता के जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसका जवाब दिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ आज अखिलेश यादव के किस बात का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव की अपनी रैली में दिया है और अपराधियों को लेकर क्या कहा है, ये सब बातें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी इतनी मजबूर क्यों है? 3 महीने से चल रहा ये एक आंदोलन है जो जनवरी में भी शुरू हुआ था, कई दिनों तक चला, और अब दोबारा एक बार फिर जो महिला कुश्ती की देश की तमाम दिग्गज खिलाड़ी हैं वो अगर धरने पर बैठ गई हैं, और न तो बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को हिला पा रही है, हटा पा रही है, इसके पीछे की असली वजह क्या है हम आपको ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उन खिलाड़ियों के आरोपों से रूबरू कराते हैं कि आखिर गोंडा के सांसद, कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर इन खिलाड़ियों ने किस तरीके के आरोप लगाए, क्या क्या हैं आरोप। आप इन आरोपों को पहले सुन लीजिए। मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला था और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था ये। तो आपने देखा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, सुमित पुनिया, इस तरह के जो बड़े नाम हैं, सुमित मलिक, इस तरह के जो बड़े कुश्ती के नाम हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। बड़े बड़े जो खेलों के इवेंट हुए, चाहे वो ओलंपिक्स हो, एशियाड हो, यहाँ पर ये लोग भारत के लिए सोना, चांदी और ब्रॉन्ज लेकर आए। ऐसे खिलाड़ियों ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें यौन शोषण भी है, उसमें क्षेत्रवाद भी है और उसमें अभद्रता भी है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ऐसी बातों से इनकार करते रहे। उन्होंने कई बार कहा है कि इन आरोपों को सही मानने से बेहतर है कि खुद को खत्म कर लेना। लेकिन खिलाड़ियों के इन आरोपों का बीजेपी के सांसद ने जवाब क्या दिया है? लेकिन जवाब सीधा नहीं है, जवाब कविता के माध्यम से है। सुनिए किस तरीके से जवाब दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का जवाब आपने कविता के शक्ल में सुन लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह कविता के शक्ल में
कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा उनमें क्या है कि बीजेपी उन पर हाथ नहीं डाल रही? आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस इलाके से आते हैं, कैसरगंज, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, ये ऐसे जिले हैं जहां पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। टेनी का मामला याद कर लीजिए, किस तरीके से गृह राज्य मंत्री रहते हुए टेनी को बीजेपी ने छुआ तक नहीं और वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने रहे और किसानों का आंदोलन कितना बड़ा खड़ा हो चुका था। बीजेपी को भी लगता है कि इस इलाके में ब्रजभूषण शरण सिंह को सिर्फ आरोपों के आधार पर आप उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक आरोप सिद्ध न हो, जब तक आरोपों में कोई बड़ी कोई जांच में कोई बात निकल कर ना आ जाए, ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के इलाके में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा रोष उत्पन्न हो सकता है, पैदा हो सकते हैं को लेकर के। बीजेपी इसलिए भी उन पे हाथ नहीं डाल रही क्योंकि वो इकलौती ऐसी सीट है जो बीजेपी के बगैर भी ब्रजभूषण शरण सिंह आसानी से जीत सकते हैं या उस इलाके से वो जीतते रहे हैं। वो अकेले इकलौते ऐसे शख्स हैं जो गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर सभी जगहों से सांसद रहे हैं। जो गोंडा की सीट है, जो गोंडा का जिला है, उस इलाके में अगर हम देखें तो तमाम जो विधानसभा की सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं और एक भी सीट इसमें समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। तो इसके पीछे की बड़ी वजह खुद ब्रजभूषण शरण सिंह है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में एक बड़े बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। 56 से ज़्यादा अकेले उनके शिक्षा संस्थान हैं। माना जाता है उस इलाके में प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर लगभग 100 से ज़्यादा कॉलेज, स्कूल उनके पास हैं और अपने इलाके में एक बड़ी छवि, एक बड़ी हैसियत रखते हैं। और स्थिति यह है कि अगर आज बीजेपी उन्हें अपने से अलग कर दे तो बड़ी आसानी से वो गढ़ समाजवादी पार्टी के पास जा सकता है। आप देखें कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक अखिलेश यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं किया। उन्हें मालूम है कि अगर बीजेपी से ये गिरे तो समाजवादी पार्टी में आएंगे। ऐसे में न तो बीजेपी और ना ही समाजवादी पार्टी कोई फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ स्टैंड लेती हुई नहीं दिखाई देती। हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं, बाहुबल कैसा रहा है। हमारे हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ललन टॉप के साथ एक इंटरव्यू में बाकायदा किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बाहुबली होने की बात स्वीकारी थी, आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। तो सिर्फ बाहुबल नहीं, ऐसे बयान तो कई मिलेंगे। लेकिन आप याद करिए, कुछ समय पहले अकेले इकलौते दम पर उन्होंने राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोक दिया था। उनकी अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, अपने इलाके में बीजेपी से बड़ा उनका प्रभाव वर्ग है और सिर्फ एक जिला, एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी अपने यहाँ से हटाने की कोशिश करती है तो उसके कई जिलों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये ऐसी राजनीतिक स्थिति है जिसमें बीजेपी खुद को डालना नहीं चाहती और वो चाहती है कि जांच के जरिए कुछ सामने आए, उसके बाद कार्रवाई हो। तो बीजेपी ने फिलहाल इस मामले से खुद को अलग रखा हुआ है, ये जानते हुए भी कि हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं वो नाराज हो सकते हैं। जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला है, जिस तरीके से वो लगातार दिन रात धरने पर हैं और जिस तरीके से लगातार वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये कार्रवाई की मांग सीधे सीधे सिर्फ एक यौन उत्पीड़न से जुड़ा है या इसके पीछे क्षेत्रवाद है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेता है? ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कह रहे हैं कि हुडा कैंप इसके पीछे है, जो हरियाणा के खिलाड़ियों को आगे करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहता है। तो इसमें बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन बड़ी बात यह जरूर है कि गंभीर इतने आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे में बीजेपी के लिए इससे दामन बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अब अगली खबर।